हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ है डिस्टेंस और डायरेक्शन की। अगर मैं बात करूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमारा काफ़ी बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को बेसिक नॉलेज से, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, और यहाँ पर बेसिक से हाई लेवल तक जो भी इसकी नॉलेज होगी वो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, जैसे कि डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन के बाद इसमें डायरेक्शन और भी मतलब मेंटेन की गई हैं। अगर मैं बात करूँ किस तरीके से लेफ्ट राइट और ये इस तरीके से, तो सभी जानते हैं नॉर्मली, मतलब डीपली में हम इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिग्री लेवल हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सारी चीज़ों को यहाँ पर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ताकि इस चैप्टर में आप लोगों को आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है वो किस टाइप के होंगे। और सबसे पहले हम उससे पहले बेसिक चीज़ें को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर हम वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश है, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमारी डायरेक्शन दी गई है। अगर मैं बात करूँ, आप लोग जानते हैं जो हमारा सन राइज होता है वो कौन सी दिशा में होता है, ईस्ट होता है वो कौन सी दिशा में होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं सन सेट होता है, मतलब तो सन सेट होता है वो हमारा वेस्ट में होता है, राइज होता है तो हमारा ईस्ट में होता है। ठीक है ना, ठीक, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, अब वहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है। ठीक, डायरेक्शन हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे इसकी बात की गई, हमारी मेन 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं अगर मैं बात करूँ, देखिएगा नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अभी हमारी मेन 4 डायरेक्शन होती हैं। वहीं बात करूं, अगर इनसे लेफ्ट राइट की बात करी जाए मूव होने की, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप फेस करके खड़े हुए हो और आपसे बोला जाए कि आपका लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, है ना, तो देखिएगा लेफ्ट यहाँ पे बता रखा है, नॉर्थ की साइड अगर आप फेस करके खड़े हुए हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। वहीं पे नेक्स्ट अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ इधर है, यानी कि उसका अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, साउथ होगा और साउथ में लेफ्ट राइट हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जिधर राइट था उधर लेफ्ट हो जाएगा और जिधर लेफ्ट था उधर राइट हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्शन जैसे कि मैंने मेन 4 डायरेक्शन बताई, डायरेक्शन में आपको लेफ्ट राइट कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दी गई होगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा जो मैंने सन राइज बताया, ईस्ट बताया किधर होता है। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग बना पाएंगे। वहीं अब हम यहाँ पे ईस्ट की बात करेंगे। अगर आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिधर भी पोजीशन में क्वेश्चन पूछा जाए वहां पे अपने आप को खड़ा करके मतलब कि क्वेश्चन बनाना है। यानी कि आप सपोज ये कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर कोई और बंदा का नहीं है, मैं ही खड़ा हूँ, अपने आप की पोजीशन को वहां पर एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, वहीं वेस्ट में किस तरीके से, जैसे कि नॉर्थ साउथ में अपोजिट हो गया था ना डायरेक्शन, ये जो हम मूव कर रहे थे लेफ्ट राइट का, वहीं सेम ईस्ट और वेस्ट में भी इसी तरीके से अपोजिट हो जाएगा, है ना। जैसे कि लेफ्ट है जहाँ पर राइट है वहाँ पर वेस्ट में लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा लेफ्ट की जगह। ठीक है, तो ये हमारी मेन 4 डायरेक्शन थी जो कि यहाँ पर हमने बेसिक चीजें देखी हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, वहाँ देखते हैं मतलब क्या चीज दी गई है। ये वाला आप पॉइंट समझ गए होंगे। जैसे कि अगर अभी तक हमने 4 मेन डायरेक्शन देखी थी, एक ईस्ट थी, एक वेस्ट थी, ठीक है, एक नॉर्थ थी और एक साउथ थी। ठीक, हमने 4 डायरेक्शन देखी थी। अब हमारा यहाँ पर एक चीज और निकल के आया है, 4 डायरेक्शन में हमारी 4 डायरेक्शन और एडेड हैं जो कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। यानी कि अगर हम साउथ से देखें तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ से देखें तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये 4 डायरेक्शन और हैं हमारी
हमारी मेन डायरेक्शन से अलग, मतलब अलग नहीं हुए हैं, मतलब इन्हीं में शामिल की गई हैं इनको। ठीक है, अब हम आगे एक चीज़ देखें, अगर जैसे नॉर्थ से ईस्ट तक गए तो हमारा डायरेक्टली कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि डिग्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हमने 4 डायरेक्शन की, लेफ्ट राइट मूव करेगा, वहीं पे नेक्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 डायरेक्शन से और 4 डायरेक्शन को ऐड किया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, है ना। इन 4 डायरेक्शन से भी कि कौन सी दिशा में अभी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के वो किस दिशा में, या क्वेश्चन भी दे दिया जाता है अगर उसका विद्यालय उस दिशा में था, यानी कि साउथ ईस्ट में दिया गया है तो उसका घर की पोजीशन मतलब कहाँ पर होगी। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं ना। अब हमने यहाँ पर देखा जो नॉर्थ से अगर डायरेक्टली आप ईस्ट तक जाते हैं, इतना मूव करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक मतलब जाते हैं, नॉर्थ से ईस्ट तक जाएंगे तो आपका 90 डिग्री क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री होगा। वहीं पे अगर मैंने जैसे कि अभी आपको एक हाफ, मतलब इन दोनों के बीच की डायरेक्शन बताई है, वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट, है ना, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है। अगर हम जैसे ही डायरेक्शन को हाफ करेंगे तो 90 डिग्री का भी हाफ, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, अब इसी में अब इसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर नॉर्थ से साउथ तक बोलता है तो आपका टोटल 180 डिग्री होगा, बट हाफ एंड हाफ कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ तक साउथ ईस्ट तक पूछा जाता है तो 90 प्लस यहाँ पर हम 45 करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारा 90 हो जाएगा, 90 और 45 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से हमें क्या करना है, डायरेक्शन को देखना। अब ये डायरेक्शन हमारा जैसे कि हमने लेफ्ट राइट किधर भी मूव करके जा सकता है, किधर से भी पूछा जा सकता है, डिग्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आप लोगों ने देखा, ये वाला भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, इतना आप लोगों को बेसिक नॉलेज बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से समझाया जा रहा है, ताकि जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन की है, अगर मैं बात करूँ, या फिर जिनको स्टार्टिंग से ही चैप्टर सीखना है, उनके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो देखेंगे जो नेक्स्ट है वो क्या पूछा गया है यहाँ पर, मतलब हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड वही दिया गया है, एक सर्कल में हमारी 4 डायरेक्शन थी, मेन में 4 हमने और एडिट की थी, तो 8 डायरेक्शन हमारी दी गई हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ, यानी कि फोर्थ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट। ठीक, ये 8 डायरेक्शन दी गई हैं। अब 8 डायरेक्शन को जैसे कि मैंने आपको बताया, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ था हमारा ईस्ट, और यहाँ था हमारा वेस्ट, यहाँ था हमारा नॉर्थ, और यहाँ था हमारा साउथ। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, यानी कि जब यहाँ पर हमने मूव किया ईस्ट में तो हमें 90 डिग्री मिला, यहाँ पे किया तो 180 मिला, यहाँ से डायरेक्ट वेस्ट की तरफ गए तो 270 डिग्री मिला, और जब हमने पूरा डिग्री मूव किया तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 360। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना हमें डायरेक्शन मिला, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्या करना है, डिस्कस करना। अब ये तो था हमारा क्लॉकवाइज, आप लोगों ने देखा ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज। जब ऐसे इधर की साइड हम मूव करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज, जैसे कि हमारी घड़ी चलती है, इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो हमारा ये चलेगा, ठीक है ना, जैसे कि 50 हो गया, है ना, 135 हो गया, 80 हो गया, 225 हो गया, तो ये हमारी मेन डायरेक्शन है, 0 से स्टार्ट करते हुए चलेंगे। बट अगर वहीं पे मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पर देखिएगा, हाँ नेक्स्ट है यहाँ पर ये स्लाइड, है ना, तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, देख पा रहे हैं आप। तो ये 0 से इधर से स्टार्ट होगी 50, जैसे कि क्लॉकवाइज ना चल करके ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के अपोजिट चल रहा है ना। तो ये भी सेम है, वही 135, 180 डिग्री, 225, ये ठीक है, और यहाँ पे आकर के वही हमारा सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक, तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर डिग्री से संबंधित आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, क्लॉकवाइज आते हैं, प्लस वहाँ पे मेन डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक चला, कितना चला, प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु पर कहाँ पे पहुँचा, इस टाइप के क्वेश्चन मेनली यहाँ पर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर उससे
आप लोगों के लिए मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो किस टाइप का दिया गया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई थी हमारी बेसिक नॉलेज, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दिया गया। देखिएगा अब हम इसको करेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। और ट्रिक किस टाइप की हम अप्लाई करेंगे ये भी आप लोग देखेंगे। आई होप यूट्यूब पर किसी ने पहली बार ही ऐसा ट्रिक बताई होगी। तो यहाँ पर हम सभी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक के साथ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ट्रिक के साथ हम इस सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप उत्तर की तरफ चलते हैं, ठीक है, उत्तर की तरफ चलते हैं तो उत्तर की दिशा कौन सी है, हमारी उत्तर की दिशा ये हो गई, ठीक है ना। और वहीं पे हमने देखा कि दाएं में आप लोगों को बता देती हूँ, दाएं मतलब होता है राइट हैंड की साइड मुड़े, और फिर उसके बाद ये क्या, फिर दोबारा से राइट हैंड की साइड मुड़े, और फिर क्या किया इन्होंने, बाएं की साइड मुड़े। बाएं मतलब लेफ्ट, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट हम इधर मुड़ गए। तो अब ये पूछ रहा है, तो यह बताइए अब यह कौन सी दिशा में है। अगर हम ऐसे डायरेक्शन बना रहे हैं मतलब, तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई ये पूरब की साइड है, ठीक है, पूरब की साइड है। बट हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब जैसे कि इसमें दायां दिया गया है और देखिएगा एक बार बायां दिया गया है। तो जब अगर हम किसी दिशा में चल रहे हैं तो उस दिशा से अगर हमें लेफ्ट और राइट मुड़ने के लिए मूव करता है तो लेफ्ट और राइट कट कर देंगे, जो हमारी एक दिशा बचेगी। जैसे कि इसमें दाएं बच रहे, दाएं बोले तो राइट साइड एक ही बार मुड़ना पड़ा ना, हमें दिशा पता चल गई पूरब, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसका जो ट्रिक है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। पूरी डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 से 4 बार पूछ लिया होगा, भाई दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्शन को आपस में कट कर सकते हैं। जो हमारी एक डायरेक्शन बचती है या डायरेक्शन नहीं बचती है, तो जिस दिशा में चल रहे थे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम उत्तर की दिशा में चल रहे थे लेकिन हमें एक दिशा मुड़ना था, यानी कि दाएं बचा था हमारा, दाएं मुड़े उत्तर से तो पूरब हमारा बिल्कुल सही आंसर हमें मिल गया। अब हम देखिएगा इसी ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब हम सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ। अब दक्षिण की दिशा समझते हैं, दक्षिण की दिशा ये है और हाथ फैलाकर खड़ा हूँ दायां, तो ध्यान रखिएगा यानी कि इसका फेस किधर हो सकता है, भाई दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ इधर होगा और लेफ्ट हाथ इधर होगा, तो फेस इसका इधर होगा, है ना, फेस इसका इधर होगा। और पूछा क्या गया है कि बताइए मेरी पीठ किस दिशा में होगी। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि भाई इस वाली दिशा में, यानी कि अगर हम बात करें पश्चिम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा में क्या है, इसकी पीठ हो गई, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको डायरेक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर अपने आप को पोजीशन पे खड़ा करना है और आंसर डायरेक्टली टिक करके आ जाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे कुछ गलत है लिखा हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कमेंट में बताइएगा जरूर, ताकि हम जो हमारी गलती होती है उसको सुधार सकें, ठीक है। तो बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति है एक स्थान से चलना प्रारंभ किया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कौन से स्थान से चलना प्रारंभ किया। 4 डायरेक्शन है, 8 उसमें से पार्ट्स भी हमारे 4 डायरेक्शन में से हमने 4 और एडिट की थी, वहां से हमें पता ही नहीं है डायरेक्शन कौन सी है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया कि भाई एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, तो हम भी किसी भी दिशा से यहाँ से पॉइंट से चलना स्टार्ट कर देते हैं। और पूरब की ओर कितने मीटर चला, पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला, ठीक है, पूरब की ओर चला भाई, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़ा, ठीक है, हमने देखा बाएं मुड़ा। फिर उसके बाद 10 मीटर चला, बाएं मुड़ने पे 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट साइड मुड़ता है और चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो क्वेश्चन आप लोग ने देखा घुमा फिरा के पूछा, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का है। अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि उसने भाई प्रारंभ किया और पूरब की दिशा की ओर चला, ठीक है। पूरब की दिशा की चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ा और फिर वह
वह दाएं मुड़ा। तो बाएं और दाएं दोनों हमें अलग अलग डायरेक्शन मिल गई, इनको हम आपस में कट कर देंगे। ठीक है, बचा क्या हमारा, जिस डायरेक्शन में चल रहा था अब ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिएगा किस एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था किसी स्थान से, हमें स्थान तो नहीं पता, लेकिन वो चल कौन सी दिशा में रहा, 15 किलोमीटर पूरब की ओर चला, पूरब की ओर चला। तो इसका सही आंसर की बात करें तो पूरब ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखा आप लोगों ने हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमने इसको बेसिकली डायरेक्शन बनाया, डायरेक्शन के बाद हमने इसको क्या किया, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सोल्व किया। तो आप लोगों को वहाँ पे डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे ही कट कर दीजिएगा और डायरेक्टली आंसर देखिएगा और टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। और अगर आप लोगों को सेशन सच में ही अच्छा लग रहा है और आप लोगों को सेशन देखने में मज़ा आ रहा है तो फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रेंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी लगे जो भी आप लोगों को ट्रिक या फिर अगर हम जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं उससे आप लोगों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप हर एग्ज़ाम में फतेह कर सकें, है ना। तो आप बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ए है भाई, ए है दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने ओर मुड़ा। ठीक है भैया, ए जो है वो दक्षिण दिशा में चला और दाहिने की बात करूं तो दायां और दाहिना एक ही होता है, राइट साइड मुड़ा और फिर किधर मुड़ा, यहाँ पर देखिएगा, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब उल्टा है ना, और फिर दोबारा से दाहिने मुड़ा, दाई मतलब राइट साइड। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्शन को बीच में बना देती हूँ। हाँ ठीक है, आप देखिएगा इसने बोला ए जो है दिशा चलकर दाहिने दक्षिण में, पहले ये दक्षिण दिशा में है। ठीक है, और दाहिने मतलब अगर मैं बात करूँ राइट साइड, और फिर वह बाएं मुड़ा, फिर दोबारा से राइट दाएं मुड़ा। आरंभिक बिंदु से बात की गई है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की गई भैया। अब हम देखिएगा इसको भी किसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब आरंभिक से पूछा है तो इसको भी इसी तरीके से कट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं भैया, आराम से। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ से दाहिने मुड़ा, दाहिने मिला, फिर बाएं मुड़ा, दाएं काटो बाएं काटो, कट गया, और दक्षिण दिशा में ही है अभी। और दक्षिण दिशा से फिर बचा दाहिने और आरंभिक के बिंदु से, तो दक्षिण में जब है और राइट साइड मुड़ेगा तो हमें कौन सी दिशा मिलेगी, पश्चिम मिलेगी, पश्चिम मिलेगी ना, है ना। दक्षिण दिशा में है और जब हमें बोला कि इस वाली दिशा में मिलेगी, है ना। तो अब एक चीज और ध्यान रखो, दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, फिर बाइने मुड़ता है, तब दाहिने। तो अब आरंभिक में कौन सी दिशा है, अब ये तब दाहिने बस दे दिया गया है, हमें मुड़ना नहीं है, मुड़ा थोड़ी बोला गया, बोला है क्या, नहीं बोला ना। दोनों डायरेक्शन को हमने कट किया और डायरेक्शन के अगर बाद हम देखें जिन्होंने पश्चिम बताया बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हो आप, दक्षिण ही होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्यों होगा, क्यों होगा भाई, दाहिने, तब दाहिने, मुड़ा तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो नहीं कहा है तो हम डायरेक्टली जो इतना बोला गया उतना सुनना है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर जाती है। अब दक्षिण दिशा की ओर जाती है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है और 8 किलोमीटर चल गई। ठीक है भैया, 8 किलोमीटर चल गई दक्षिण दिशा की ओर जिधर जा रही है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं मतलब राइट साइड मुड़ी और 9 किलोमीटर चली। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, फिर भी अभी बहुत से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितना किलोमीटर चल गई, कितने किलोमीटर वहां से कितने किलोमीटर की बिंदु चली, ऐसा नहीं पूछा गया, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर वह मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब यहाँ से दाईं मुड़ी, दाईं बोले तो राइट साइड मुड़ी और रुक गई। बताइए वह कौन सी दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पे दिशा पूछी गई है, कौन सी दिशा में है। अब आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया, इसमें लेफ्ट और राइट अलग अलग डायरेक्शन नहीं बताई गई हैं। जब भी ये कार चली है तो यहाँ पर दाईं, फिर दोबारा से दाईं,
तो इस दिशा में हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस दिशा में हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, तभी हम जा करके मूव करके के डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। तो अब हम कौन सी दिशा में हैं, दक्षिण दिशा में है, ठीक है। तो उत्तर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बार बार राइट साइड बोला गया है और दक्षिण दिशा से हम चले हैं, ठीक है ना। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आके डायरेक्शन पे रुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक, कैसी लग रही है ये तो बताइए फ्रेंड्स। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x है, x को किसी को भी मान लो, अपने आप को भी मान सकते हो, मुझे भी मान सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यदि x है अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, दक्षिण यानी कि दक्षिण की ओर, और यहाँ पे ये खड़ा हुआ है भैया, इसकी ये आंखें हैं और ये इसका मुंह है, ठीक है। दक्षिण की ओर करके मुंह खड़ा हुआ है और उसका बायां हाथ, बायां बोले तो उल्टा हाथ किस दिशा में होगा। जब मुंह इधर है तो उल्टा इधर होगा और सीधा इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब पूछा कौन सा है, बायां, बायां बोले तो लेफ्ट। अब लेफ्ट हाथ पूछा है तो कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में है, और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरब दिशा, ठीक है। इसको भी अपनी पोजीशन पे खड़ा करके, अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके आप लोग आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि आप डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद ऑप्शन देखें, उसके बाद चेक करें, फिर टिक लगाएं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं लगाना है ना। इस सीरीज को देखने के बाद भी आप लोग टाइम लगा रहे क्वेश्चन में तो बेकार है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल अपने विद्यालय से चलता है भैया, ठीक है, चला और सीधे चल रहा है। विश्वविद्यालय कहाँ पर है हमें अभी कुछ नहीं पता। बाद में वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, मुड़ गया, और उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो इस तरीके के क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय से मुड़ा और या आरंभिक बिंदु से बोलता है कि मतलब यहाँ से, जिसमें बताते नहीं है कि यहाँ से डायरेक्शन चलना स्टार्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में डायरेक्शन कुछ ना कुछ दे दी जाती है, सेंस दे दिया जाता है ना। तो पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, यदि उसका घर विश्वविद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। देखा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन हमें दे दी गई है, बता दिया है ना। तो कौन सी दिशा में, अगर हम बात करें, यहाँ पे ईस्ट था, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा में यानी कि साउथ ईस्ट में, है ना। साउथ ईस्ट में क्या है, उसका घर, यानी कि यदि उसका घर विश्वविद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, ये तो उसका घर है भैया इस दिशा में, और विश्वविद्यालय से तो उसने कौन सी दिशा से चलना स्टार्ट किया। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा, है ना, देखिएगा, अगर उसने चलना स्टार्ट किया पूरब से, हम चलते हैं भी, ठीक है, क्योंकि कोई भी काम पूरब से ही शुरू हो जाता है। तो अब हम पूरब से चल रहे हैं, पूरब की ओर हम चले 2 किलोमीटर और उसके बाद हम मुड़े दाएं, दाएं बोले तो राइट साइड, है ना। और फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चले, और मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ, यहाँ से, है ना। और पुनः अपने घर के लिए फिर वह दोबारा से दाएं मुड़ा। कौन सी डायरेक्शन मुड़ी, दाएं, देख लेते हैं, दाएं ही है ना। फिर दोबारा से दाएं मुड़ा, दाएं बोले तो राइट साइड मुड़ा, ठीक है। 1 किलोमीटर है, थोड़ा थोड़ा सा तो मुड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, दोबारा से बना देती हूँ, यहाँ पर बना देती हूँ, ये पूरब की ओर चला 2 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा होगा, है ना। 1 किलोमीटर चला तो थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा सा मूव किया तो 1 किलोमीटर चला, तो हमें पता चला पूरब से ही चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन हमें दिख रहा है। यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर यहाँ चला, ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद हमने देखा कि छोटा सा पॉइंट 1 किलोमीटर, तो हमें पता चला यहाँ हमारा सही बैठ रहा। थोड़ा सा अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, साउथ ईस्ट वेस्ट लगाएं, तो हमारे सही डायरेक्शन क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर कौन सी दिशा मिलेगी, कहाँ से चलना शुरू किया, कौन सी दिशा में मूव किया स्टार्टिंग पॉइंट से, पूरब दिशा में, तो पूरब दिशा ही इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की सीरीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग गलत करके नहीं
आएंगे, सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना देंगे, है ना। तो ये थी हमारी आज की लास्ट सीरीज़, यहाँ पर ही हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और सीरीज़ को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, ठीक है। आज की सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं और सीरीज़ कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप लोगों के पास यदि कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है, बाय बाय।